नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। कल का जो वीडियो था वो सिर्फ ये था कि हम लोग जेपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे टुकड़ों में आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू तक के बारे में बताया था, प्रमुख पुस्तकों के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, आपको वो जेपीएससी के ओवरऑल तैयारी करने में मदद करेगा। लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे केवल और केवल मेंस पर कि मेंस की तैयारी जो जेपीएससी की जो आगामी जो जेपीएससी है उसमें मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, जेपीएससी मेंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो 5 स्टेप होते हैं, 5 कदम होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 5 प्रमुख फैक्ट हैं जिनको आपको जेपीएससी की तैयारी करने मेंस की तैयारी करने में मदद मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फैक्ट के बारे में, या पहला स्टेप कर सकते हैं। या तो अगर जेपीएससी मेंस की तैयारी हो या फिर किसी भी काम की तैयारी हो या फिर किसी काम की शुरुआत करना आप चाहते हैं, सबसे पहले होता है डिसीजन मेकिंग। आपको पहले निर्णय लेना है कि हाँ, आपको जेपीएससी की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप डिसीजन मेकिंग कर लीजिए। आप एक स्थिर चित्त होकर के निर्णय ले लीजिए कि आपको जेपीएससी में क्वालिफाई करना है, एक अधिकारी बनना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पीटी के साथ मेंस की तैयारी करनी होगी। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर जेपीएससी की तैयारी करनी है आपको तो सिर्फ पीटी की तैयारी मत कीजिए, पीटी के साथ मेंस की तैयारी कीजिए। आपका इंटरव्यू का तैयारी ओवरऑल होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका डिसीजन मेकिंग, और इसमें आपका पहला प्रश्न होता है कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ जेपीएससी मेंस। मतलब जेपीएससी मेंस का प्रिपरेशन हम लोग कब स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर सीधा है कि जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं, जिस दिन आपका डिसीजन मेकिंग होता है कि आपने निर्णय ले लिया है कि आपको जेपीएससी की तैयारी करनी है, उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ पीटी की नहीं, मेंस की। आपको मेंस की स्टार्ट करना है, मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है। कैसे करना है तो आपको मैंने पहले बता चुकी थी कि जो बुक्स आप पढ़ेंगे वो सिर्फ पीटी के लिए बुक नहीं होनी चाहिए, आपको पीटी के साथ मेंस की बुक पढ़नी चाहिए। अर्थात आप जब मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी की तैयारी अपने आप हो जाती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से जेपीएससी मेंस का तैयारी करेंगे, ओवरऑल पूरी अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, कंप्लीट डेप्थ में जाकर जो तैयारी होती है वो करेंगे, तब जाकर आपका वो पीटी भी निकलेगा। और बस पीटी के लिए आपको मात्र एग्जाम के 1 महीना पूर्व में आपको सिर्फ पीटी में फैक्ट बेसिस तैयारी करनी होती है, तब जाके आपका पीटी भी निकल जाता है। लेकिन आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना होता है, शुरुआत में ही डिटेल स्टडी करनी होती है। जो एनसीईआरटी का बुक होता है, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, साथ में स्टैंडर्ड बुक से वो पढ़िए। एनसीईआरटी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, स्टैंडर्ड बुक से आपका जो पढ़ाई में वो स्टैंडर्ड आएगा, जो कि आपको एक जेपीएससी अभ्यर्थी में होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होता है आपका डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन मेकिंग होने के बाद आपको इस प्रश्न का आंसर कि कब से तैयारी करनी है, तो आज ही से, अभी फिर जिस समय से आप सोचते हैं कि आपको जेपीएससी की तैयारी करना है, उसी समय से आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। अर्थात ओवरऑल आपको कंप्लीट स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक फैक्चुअल तैयारी जो कि पीटी के लिए केवल होती है। ठीक है, अर्थात आपको संपूर्ण तैयारी शुरुआत से ही करनी होती है। सेकेंड क्वेश्चन होता है या फिर सेकेंड स्टेप होता है कि वो कैसे होगा। तो कैसे मीन्स आपको पहला जो स्टेप होता है सिलेबस का आता है। सिलेबस आपके जो जेपीएससी के साइट पे डिटेल्स में दिया हुआ है, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। इवन आपका जो स्टडी टेबल है उस पर सिलेबस एकदम फ्रंट में हमेशा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो सिर्फ जो रिटन होता है वो आपके दायरे को बांधता है, आपके स्टडी को दायरे को बांधता है। अगर आप रिटन जो सिलेबस जो साइट पर अवेलेबल है उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपकी जो स्टडी है उसमें लिमिटेशन लाएगा। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, वो आपको बताएगा कि कैसे चलना है। इसीलिए सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपकी पुस्तकों के बारे में भी समझाता है, वो आपको ये भी समझाता है कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस आपको जानना जरूरी होना चाहिए। सिलेबस के बारे में मेरे पूर्व में वीडियो बने हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किन चीज़ों पर फोकस देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होता है जो आपका थर्ड में आप बात करते हैं, वो थर्ड स्टेप है, वो आपका ये हो जाता है सिलेबस आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप आ जाइए
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उन पर। सिलेबस आपने पढ़ लिया, आपका माइंड सेट हो गया कि आपको इतना इतना पढ़ना है, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तब आप आ जाइए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कंसर्निंग एग्जामिनेशन के, फॉर एग्जांपल आप जेपीएससी मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको जेपीएससी मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको निकालने होंगे। डाउनलोड कर लीजिए, मार्केट में भी अवेलेबल है। उनको क्वेश्चन को देखिए, उनका जो नेचर है, ठीक है, लिमिटेशन है, स्टैंडर्ड है, उसको आप देखिए, समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक लेवल पता चलेगा। सिलेबस आपको लिमिटेशन बताता है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपको आपका लेवल बताएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। कभी कभी अभ्यर्थी ऐसे कर देते हैं कि आप जब तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की और पढ़ने लगते हैं यूपीएससी का सिलेबस उठा के, ठीक है, क्वेश्चन उठा लेते हैं यूपीएससी के। यूपीएससी के क्वेश्चन आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में ही। उसका सिलेबस भी आपको गाइड कर सकता है, लेकिन वो आपको आपके सिलेबस से भटकाएगा। तो आपको जेपीएससी का सिलेबस समझना है, जेपीएससी का सिलेबस देखना है, पढ़ना है। उसके बाद जेपीएससी के ही पूर्व के जो क्वेश्चंस हैं उसको निकालिए, अच्छी तरह से पढ़िए और उसको अपने साथ हमेशा रखिए। और पहले तो जब आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि आपको तैयारी करनी है, उसी समय आपको कुछ कॉपीज को अलग कर लेना है, ठीक है। कुछ कॉपीज जो है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो थर्ड स्टेप जो आपका था कि हम लोग को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फोर्थ स्टेज में आता है आपका नोट्स बनाने का टाइम, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में आप जब नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, इसी के लिए मैंने बताया कि कॉपी को अलग करनी है। कॉपी कैसे अलग करनी है? जो सब्जेक्ट्स आप सिलेबस में देख रहे हैं, ठीक है। पहला अगर मेंस का पेपर देखेंगे, जीएस पेपर 1, वो हिंदी है, साथ में एक 50 मार्क्स का हिंदी है आपका और 50 मार्क्स का हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स जो है उसका एक अलग कॉपी रखिए। सेकेंड पेपर के लिए अलग कॉपी, थर्ड के लिए अलग, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ सबके लिए अलग अलग कॉपी, अच्छी कॉपी रखिए, स्टैंडर्ड कॉपी रखिए, ठीक है, जिसमें आप अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको पढ़ने में भी रुचि हो। कुछ हाइलाइटर्स रख लीजिए, ठीक है, कलरफुल पेन रख लीजिए, ठीक है। और कॉपी ऐसा रखिए जिसमें आप नोट्स बनाए तो उसका पेज का स्केल वगैरह अच्छा हो, एक स्टैंडर्ड हो। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएंगे? फिर सिलेबस को आप पकड़ेंगे, सिलेबस उठाएंगे, ठीक है। सिलेबस में आपको डिटेल्स में दिया हुआ है, सिलेबस अगर डिटेल्स में दिया हुआ है तो सिलेबस में आप जैसे डिटेल्स में जैसे कि आप हिंदी का उठा रहे हैं सिलेबस, तो उसी अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। स्टैंडर्ड बुक आपको पहले बताया जा चुका है, स्टैंडर्ड बुक आप उठाएंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको फिर नोट्स बनाना है। अब मान के चलिए आप हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं, मैं थोड़ा सा टिप्स दे रही हूँ। हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं, 1857 की क्रांति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं तो बुक्स में अगर आपका 4 से 5 पेज में दिया हुआ है तो आपको नोट्स बनाना है ऑन वर्ड्स में, क्योंकि आंसर भी आपको ऑन वर्ड्स में ही करने होते हैं, आपके अपने शब्दों में। बुक के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता, आपके अपने शब्दों का। और अगर अपने शब्दों में आप नोट्स बनाते हैं तो आपको आंसर करने में भी ईजी होगा। तो जब 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया तो आप एनसीईआरटी में भी उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिए, जो ओल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। जो आपका 9th-10th का हिस्ट्री है उसमें भी दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रम या राजीव अहिर की जो बुक है, विपिन चंद्रा की बुक है, उसमें आप अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें बहुत डिटेल्स में दिया हुआ, उसको पढ़िए। 4 पेज में 5 पेज में नोट्स है, आप सीधे उसको 1/3 में आकर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का तरीका मैं बाद में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी कि कैसे नोट्स बनाते हैं, अभी संक्षेप में समझा रही हूँ। सबसे पहले किसी चीज़ की भूमिका लिखते हैं। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके पीछे के जो हिस्ट्री रहा है थोड़ा सा उसको डालना है, फिर आगे उसका ब्रीफ में जाना है, फिर अर्थात कारण में जाना है, ठीक है। कारण के बाद उसका आपका प्रभाव बताएंगे, जैसे कि भारतीयों पर क्या प्रभाव हुआ था और अंग्रेजों पर क्या प्रभाव हुआ था। भारतीयों के पर यह प्रभाव हुआ था कि भारतीयों में जो एक धारणा थी कि वे अंग्रेज अविजित होते हैं, अर्थात उनको कोई हरा नहीं सकता। तो ये उनके मन में धारणा हट गई, क्योंकि बहुत जगह पर भारतीय जो थे वो 1857 क्रांति में हावी हो गए थे। तो एक जो धारणा था कि जो अंग्रेज अविजित होते वो हट गया। वही अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा था कि बहुत जगहों पर जो है ये हिंदुस्तानी है उनको टक्कर दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ ये प्रभाव पड़ा था। सेकंड ये
कि उनको अगर उनका विस्तार करना है, अंग्रेजों को अपना विस्तार करना है, तो पूरी तरह से उनको मोनोपोली नहीं करना हो, कुछ चीज़ों में उनको भारतीयों को भी साथ में लेकर चलना होगा। और सेकेंड एक और प्रभाव पड़ा था कि अस्त्र शस्त्र के मामले में, जो कि 2 नंबर प्रभाव पड़ा था कि क्योंकि 1857 की क्रांति में जो असफलता हुई थी या फिर आंशिक सफलता हुई थी, उसमें एक कारण यह था कि भारतीयों के पास अस्त्र शस्त्र का अभाव था। ठीक है, तो उन लोग के दिमाग में आया था कि हम लोग को अस्त्र शस्त्र भी जमा करने हैं। उसी तरह अंग्रेजों के दिमाग में ये भी आया था कि जो उनके शस्त्रागार हैं उसमें कोशिश करना है कि जो भारतीय लोग हैं उनको ज़्यादा उसके निकट नहीं जाने देना, क्योंकि वहाँ से अस्त्र शस्त्र भी वे निकाल सकते हैं। ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा था। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स में बना के लिखने होते हैं। तो आप प्रभाव को 2 पार्ट में बांट दीजिए, भारतीयों पर प्रभाव और अंग्रेजों पर प्रभाव। फिर आप लास्ट में आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। कुछ आपका जो मन कहता है 1857 की क्रांति के बारे में, संक्षेप में आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं, देना भी चाहिए। ठीक है, ये आपके मार्क्स को स्कोरिंग, आपके जो आंसर है उसको स्कोरिंग करता है। तो ये आपको करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स तब तक बनाना है जब तक आपका वो कंप्लीट नहीं हो जाए, जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो जाए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स बनाकर पहले कंप्लीट कीजिए। 5th में लास्ट स्टेप आता है आपका रिवीजन का। लास्ट स्टेप होता है नोट्स के बाद कंप्लीट होने के बाद केवल रिवीजन करना है। रिवीजन एंड ओनली रिवीजन तब तक करना है जब तक आपका एग्जाम आ नहीं जाए या फिर एग्जाम स्टार्ट। रिवीजन करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस है उसका नेचर ही होता है कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, रिपीटेटिव नेचर का होता है, पीटी हो या मेंस हो। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको थोड़ा सा अलग से समय देकर के बार बार रिवीजन कर लेना है। बाकी अपने नोट्स का अच्छी तरह से रिवीजन करना है। साथ ही नोट्स बनाने समय एक चीज़ याद रखना है, प्रीवियस के ईयर्स के क्वेश्चंस के नोट्स आप अलग से बना के रख लेंगे और जो उसी कॉपी में रखेंगे। जिस सब्जेक्ट का आप, जैसे कि आप हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं तो हिस्ट्री का नोट्स बनाते समय आप प्रीवियस ईयर का कुछ नोट्स है उसको अलग से रख लेंगे और बाकी जो सिलसिलेवार सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे सो अलग से वो अलग रहेगा। ठीक है, एक ही कॉपी होनी चाहिए हिस्ट्री के जिसमें आपका प्रीवियस ईयर का कुछ पोर्शन रहेगा, बाकी रहेगा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब रिवीजन करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार अच्छी तरह से याद करते चले जाना है, रिवीजन करते चले जाना है। रिवीजन इन द सेंस केवल स्टडी नहीं, लिख करके आपको रिवीजन करना है। मीन्स आपको एक स्पेसिफिक टाइम में, जो एग्जाम का टाइम होता है 3 आवर्स का, उसी में आपको जो क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चन छांट लीजिए। बेसिकली आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से करने हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा कि आप आधे घंटे में एक क्वेश्चन लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि अगर आधे घंटे में एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लिख पाते हैं, प्रैक्टिस करते करते ये डेवलप हो जाएगा। शुरुआत में ये टाइम ज़्यादा लेता है। अगर आधे घंटे में आप कम से कम 400 वर्ड का आंसर अच्छी तरह से कर पाते हैं, 400 से 500 वर्ड का, तो आप समझ लीजिएगा आप प्रिपेयर हो चुके हैं एग्जाम लिखने के लिए। लेकिन ये तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो 5th स्टेप जो होता है ये आपका रिविजन का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको रिविजन सिर्फ पढ़ कर नहीं करना है, रिटन रिविजन करना है, लिख करके प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस क्वेश्चन की, साथ में जो नोट्स बनाए हैं उनकी। और नोट्स बनाते समय एक चीज़ याद रखना है, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल्स में बताऊंगी नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स में आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मीन्स छोटे छोटे कीज होते हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगी। की मतलब आपको कह सकते कुंजी होता है जिससे आपको नोट्स को याद करने में आसानी होती है। उसको एक शॉर्ट फॉर्मेट भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट बना दिया जाता है नोट्स का जिसमें कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है आपको नोट्स बनाने में। लिखने टाइम में उनको आपको जब आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो अब इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, हमको आंसर लिखने में आसानी होगी। क्योंकि जब फॉर्मेट आपका अच्छा से आपका फॉर्मेट पे पकड़ मजबूत रहता है तो हमको आंसर अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करती हूँ। नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेंस के लिए आंसर जो है वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स पहले से नोट्स जो है वो कैसे बनाना है आपको, जो मेंस में प्रीवियस ईयर का नोट्स हो गया या फिर आपको जो टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।